का समझकर अपने क्षेत्र में जाकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे टीम को मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे आदरणीय देवी प्रसाद शुक्ला भाई साहब। थोड़ा सा इनका परिचय दो। जो 2008 में बीटेक अपनी कंप्लीट की MIT मुरादाबाद से, उसके बाद 5 वर्षों तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने शिक्षा दिया, शिक्षण का काम किया। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से पहले इनका स्वागत करें, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उनके गोद में खेलते हैं। तो एक ऐसे शिक्षक रहे जिन्होंने अपने गोद में सदैव निर्माण को खिलाया है। एक बार फिर से पुनः से जोरदार ताली। और फिर उसके बाद इन्होंने 2013 में IIT कानपुर से अपनी MTech की डिग्री प्राप्त करी, और उसमें गेट क्वालिफिकेशन के साथ। आप लोगों ने गेट का नाम सुना है? मैं कई ऐसे बीटेक के स्टूडेंट को जानता हूं जो गेट के नाम से ही डर जाते हैं, पर सर ने गेट क्वालिफाई किया और उसके साथ MTech अपनी IIT कानपुर से करी, और वर्तमान समय में वो शिक्षण का ही काम कर रहे हैं कॉलेज में, और इसके साथ साथ JEE और मेंस की प्रिपरेशन बच्चों को कराते हैं। तो मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय देवी प्रसाद शुक्ला भाई साहब को कि वो आए और अपने कार्यों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बचपन से ही हम जुड़े थे। जब बच्चे थे, जैसे कक्षा आप लोग आए हुए हैं 95 में, कक्षा 10 में थे उस समय आए थे। यहाँ पर आने पर ऐसा लगा कि लगता है कि सब कुछ मिल गया। हमें इतनी खुशी हुई, प्रेरणा होती है कि हम भी जो है हर बार कम से कम 2 सेट में 200-200 बच्चों को लाए, इसी मॉडल को देखते हुए। क्योंकि बड़े लोगों को कहाँ तक समझाया जाए, क्या किया जाए कि छोटे बच्चों की पूरी जिंदगी होती है। उनके अंदर ऊर्जा होता है और कुछ बनने की चाह होता है, कुछ करने का उमंग होता है। अगर उनको सही दिशा मिल जाती है तो बहुत काम कर देते हैं, समाज का, क्षेत्र का भी। ये छोटा सा प्रयोग हमने भी किया है वहाँ पर। और भाई साहब देवा साहब तो बहुत लंबे स्तर पर उपयोग कर रहे हैं। हम IIT कानपुर में पुराना IIT कानपुर में आपको एक चीज और ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर गायत्री माता मंदिर है। गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव वहाँ पर 1981 में गए थे। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर उनका लेक्चर हुआ था, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में L7 में। कम से कम 1000 लोगों के बैठने की जगह है, पूरा खचाखच भरा था 1981 में। और वहाँ पर एक थे बाबूजी, तो वो गायत्री कुआं से जुड़े थे, तो उनकी चरण पादुका वहाँ रखवा दी। अब चरण पादुका क्योंकि 1100 एकड़ में बना हुआ है कैंपस, तो चरण पादुका रखवा दी। फिर धीरे धीरे वहाँ पर पूजन होने लगा, और जो है फिर जो है IIT शक्तिपीठ वहाँ बन गई है, और वो IIT का पार्ट है। हम आपको बता दें कि एक IIT कानपुर में शक्तिपीठ का बनना इतना बड़ा काम है कि अकेले वही शक्तिपीठ है कम से कम 100 शक्तिपीठ के बराबर काम करेगी। और वो शक्तिपीठ ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर 2000 बच्चे रहते हैं। IIT का हर बच्चा क्रीम होता है। आपको वहाँ का बीटेक के बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं डायरेक्टर बनेंगे, कहीं साइंटिस्ट बनेंगे, कहीं नोबेल प्राइज बनेंगे, पता नहीं कहाँ का पूरे विश्व में जाते हैं। और वहाँ पर हर संडे को एक होता है, सारी गतिविधियाँ चलती हैं। आदरणीय DK दीक्षित जी वहाँ पर ये काम कर रहे हैं 1981 से। थोड़ा सा एक घटना और सुनाने का मन है IIT कानपुर का। बहुत अच्छी घटना हमें वहाँ से पता चला। लंबे समय तक ऐसे पूजन होता रहा वहाँ पर। उसके बाद में छत पड़ गया, छत डालने की स्थिति आई। भाई जो छत नहीं था तो छत डालने की स्थिति आई। तो छत जब पड़ने लगा तो डिप्टी डायरेक्टर उस समय थे, तो उन्होंने कहा भाई छत यहाँ पर गायत्री मंदिर बन रहा है कैसे। तो दीक्षित जी को बुलाया, तो कहा भाई आप यहाँ पर क्या करते हो। तो कहे नहीं सर ठीक है, हम काम बंद कर लेते हैं। उसके बाद में अगले दिन जो है, जब 4-5-10 दिन हुआ जो है, उनको कृपा शंकर जी को हार्ट अटैक हो गया, और पूरे IIT में हल्ला हो गया कि उन्होंने जो है गायत्री शक्तिपीठ बंद कर, गायत्री मंदिर का काम बंद कर, इसलिए उनको हार्ट अटैक हो गया। जब वो ठीक हुई कुछ समय बाद, तो उन्होंने दीक्षित जी को बुलाया, कहा कि भाई हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। अब दीक्षित जी समझ गए इस बात का सेंस। वो जो है आवाज वहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ है। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी 2016 में वहाँ गए हम लोग के बुलाने पर, और डॉक्टर गोपी शर्मा जी 4 बार गए हैं, और भी जिनमें पंड्या जी भी वहाँ पर लेक्चर लिए हैं। क्योंकि बहुत डिवाइन प्लेस है IIT कानपुर का कैंपस। हम तो बार बार देखते हैं कि जो भैया कहते हैं शिक्षा आयु तो बदलेगा, शिक्षा नीति,
तो सारा बना बनाया सेटअप है, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। आईआईटी कानपुर से इससे बड़ा गुरुकुल क्या हो सकता है? आईआईटी कानपुर में, या सारे आईआईटी कानपुर की बात नहीं करते, सारे आईआईटी की बात करते हैं, बहुत शानदार गुरुकुल है। इतनी ईमानदारी वहां पर है कि या तो ईमानदारी हम शांतिकुंज में देखते हैं, या फिर ईमानदारी हम शांतिकुंज वहां आईआईटी कानपुर में देखते हैं। एक घटना अपने जीवन के बता देते हैं। एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि हम जो है तीर्थों का दर्शन करें, 5 तीर्थ हमने चुना। हमारे घर के पास अयोध्या होता है, हम अयोध्या दर्शन किए। फिर अयोध्या के बाद इच्छा हुई कि चलो भगवान महाकाल के दर्शन के, वाराणसी वहां के दर्शन किए। तो वहां से आए तो फिर इच्छा हुई संगम तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ा, उसके दर्शन कर लें। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए, और तीर्थराज प्रयाग के बाद हमारे यहाँ पर तुलसीपुर में एक माता जी का मंदिर है, पाटन शक्तिपीठ है, तो वहां पर दर्शन किए। उसके बाद मथुरा चले गए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, वहां दर्शन किए, तपोभूमि मथुरा। फिर दर्शन करने के बाद जब हम यात्रा से वापस आने लगे ट्रेन में, 5 स्थान का दर्शन करने के बाद हमें लगा कि तीर्थों का तीर्थ आईआईटी कानपुर है, जहाँ पर हजारों बच्चे दिन रात देश सेवा के लगे रहते हैं। हमें 5 तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगे, होंगे महत्वपूर्ण, हमने कहते महत्वपूर्ण नहीं है, कि हमें प्रत्येक रात का महत्वपूर्ण लगा। रास्ते भर ये चिंतन चलता रहा कि आईआईटी कानपुर तीर्थों का तीर्थ है, जहाँ दिन रात वैज्ञानिक लोग शोध के काम में लगे रहते हैं, अपने कर्तव्य पालन में। तो ऐसा महान संस्था पर आपका शरण पीठ शक्तिपीठ है। हम तो बच्चों को सलाह देंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, तो आईआईटी कानपुर जाएं, हाँ जी, मेडिकल एम्स में जाएं, सब जगह के वो जाएं, सारे बिल्कुल शानदार हैं। ये सब आने वाले समय में कहा नहीं, सूरज चांद सितारे वैसे जीव होंगे, दृश्य जगत के सारे ऐसे ही होंगे, केवल दृष्टि बदल जाएगी, मानो कि होगा एक निर्माण की दुनिया बदलेगी। आईआईटी सब यही रहेंगे, इसमें कोई शिक्षा नहीं बदल जाएगी। वहां गायत्री महाविज्ञान पढ़ाया जाएगा, योग पढ़ाया जाएगा, मंत्र विद्या पढ़ाई जाएगी, सारे प्रकल्प कर जाएंगे। गुरुकुल अलग से खड़े करके यही सब गुरुकुल के रूप में काम करने लगे। अभी तो खैर अलग से कुछ काम करना है, तो संक्षिप्त हमने काम किया। उसके बाद में जब हम कोरोना काल में आए अपने यहाँ पर, तो हम गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ हमारे यहाँ पर। बच्चों को हमने माध्यम बनाया, और छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर हर नवरात्र में यज्ञ करते थे, जैसे देवास में करते हैं, ठीक थोड़ा सा तो हमने किया, गायत्री शक्तिपीठ खड़ा हो गया, 12 बीघे में बहुत शानदार खड़ा हो गया। अब हम एक योजना चला रहे हैं, साथ में हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे गोंडा जिले में 16 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 5 जो है लगभग 50-60 गाँव, लगभग 100 गाँव हैं, तो लगभग 1200-1500 गाँव हैं। और हमारे टीम जो है कम से कम 100 लोगों की टीम है, तो एक मतलब 100 लोगों की टीम और 1500 गाँव, मतलब एक कार्यकर्ता के पीछे लगभग जो 10-15 गाँव हुए। तो हम लोग ग्राम में गायत्री यज्ञ और गृह गृह गायत्री ये आंदोलन कर रहे हैं। गृह गृह गायत्री ग्राम में यज्ञ ये काम कर रहे हैं, और उस पर बहुत विशेष रूप से काम कर रहे हैं। मनकापुर में अकेले 30 स्थानों पर गायत्री यज्ञ चल रहा है। हम लोग मंदिर को सेलेक्ट किए हुए हैं, हमारे मसीहा साहिब बगल में, वहां पर 9-10 स्थान पर चल रहा है। तो क्या करते हैं, हम गांव में जाते हैं, 4-5 लोग को इकट्ठा करते हैं, भाई साहब आपके मंदिर पर हर सप्ताह में हर संडे को यज्ञ होगा। मंदिर का स्थान इसलिए चुने हैं क्योंकि गांव में इतनी पटीदारी है कि कोई हर किसी के घर पर जाना नहीं चाहता, वो लंबे समय तक बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो मंदिर देव स्थान है, उस पर सभी लोग जाते हैं। तो 5 लोगों से संपर्क करके हम 1 साल का संकल्प करा देते हैं, बस 52-53 सप्ताह आप उसको कीजिए। तो 52-53 सप्ताह जो संकल्प वो करेंगे, और ऐसा नियम बना लिया कि यज्ञ का पैसा कोई नहीं छुएगा। यज्ञ में जो आरती का पैसा, कहीं कोई भी पैसा आता है, उसी पैसे का हवन सामग्री आ जाता है, उसी का घी आ जाता है, तो पूरी खर्चा चल जाता है, तो लोड भी नहीं पड़ता। और गांव के सब महिलाएं बच्चे सब यज्ञ करने लगते हैं। अब साल भर यज्ञ के हमारे यहाँ जो टीम में आए हुए हैं, कम से कम 40-50 लोग ऐसे हुए जो नए उसी यज्ञ से आए हैं, यज्ञ क्यों करेंगे, और वो सभी आकर जो है कल परसों जो दल दीक्षा का संस्कार हुआ, सब दीक्षा लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितना विशेष काम है। एक आपको बता दें, रुदौली एक गाँव है, कम से कम 12 बीघे में वो मंदिर है। अब 12 बीघे में मंदिर सामाजिक मंदिर है, वहां के लोग जब मिशन से जुड़ जाएंगे तो इतनी बड़ी शक्ति खड़ी हो जाएगी। सोच लीजिए, हमारे अगर गोंडा जिले में 1200 गाँव हैं, अगर 1200 शक्ति हम लोग खड़ी कर दें, कितना बड़ा काम हो गया बताइए। अगर हर गाँव में साप्ताहिक गायत्री होने लगे, और एक मॉडल, हम तो एक मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर शांति उनको एक हमने मॉडल दे दिया कि 1200 गाँव में साप्ताहिक यज्ञ हो रहा है, 1200 गाँव के देव मंदिर जागृत हो गए हैं, तो यही मॉडल पूरा विश्वास शांति को पूरे भारत में अप्लाई कर देगा, और 7 लाख गाँव कितना बड़ा
काम है, इतना बड़ा काम है। इससे संस्कार बहुत होता है।